फॉरएवर में हमें हर मंथ 1+3 यानी 3cc यानी कि हमें हर मंथ 4cc करना होगा। 4cc करने के लिए हमें यहाँ से 60,000 रुपये हमें हर मंथ लगाने होते हैं। कि आपके मन में भी ये डाउट्स आ रहे हैं तो आज की मैं वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन तो करना चाहते हो और ज्वाइन भी किया है, अभी आपको 1+3cc यानी 4cc के बारे में पता चला है, आपको लग रहा है कि मैं 2cc करने के लिए यहाँ पर 30,000 लगाता हूँ तो 4cc करने के लिए हमें यहाँ पर 60,000 रुपये हर मंथ लगाने होंगे क्या? तो जी नहीं, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो हमें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि फॉरएवर में 4cc यानी कि 1+3cc क्या होता है। अगर आप 1+3cc क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, 1cc का आप यहाँ पर रिटेलिंग कर सकते हो, और जो 3cc होते हैं आप अपने फ्रंट में अपना बिजनेस कर सकते हो। किसी के 2cc कर सकते हो या किसी को 5,000 से भी यहाँ पर ज्वाइन करा सकते हो। इसी तरह से भी आप यहाँ पर 1+3cc कर सकते हो। और जो कई सारे जो राइट वेज होते हैं 1+3cc करने के, आप अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, 1cc अपनी आईडी पे कर सकते हो, फ्रंट में अपना 3cc कर सकते हो, या अपना 2cc कर सकते हो, 2cc यानी कि 4cc हो गए। इसी तरह से भी कर सकते हो, यानी कि 2cc की आप यहाँ पर रिटेलिंग कर सकते हो और 2cc की आप यहाँ पर किसी की ज्वाइनिंग भी करा सकते हो। और आपको यहाँ पर थर्ड वेज होता है, यहाँ पर जो होता है आपको यहाँ पर 1cc का आप यहाँ पर रिटेलिंग करोगे और आपको 3cc का आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग करना होगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि अगर और जो फोर्थ वे होता है यहाँ पर 4cc का आप रिटेलिंग कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर 4cc में आपको 1cc रिटेलिंग ही करना होगा। आप सोच रहे हो कि मैं 4cc अपने डाउन में फ्रंट में बिजनेस करके आप यहाँ पर कर सकते हो। जी नहीं, आप यहाँ पर 1cc का आपको रिटेलिंग करना होगा और 3cc अपने फ्रंट में अपना बिजनेस करना होगा, स्पॉन्सरिंग करना होगा। लेकिन आपको यहाँ पर 4cc का आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर कंपनी को आपको देखना होता है कि आप कितने एक्टिव पर्सन हो, आप प्रोडक्ट कितने यूज करते हो। ये देखने के लिए कंपनी आपको यहाँ पर 1cc का अपने आईडी पर यहाँ पर आपको बिजनेस करने के लिए आपको कहती है। लेकिन आप सोच रहे हैं हमें यहाँ पर हर मंथ करना होगा, ये कंपलसरी है क्या? जी नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अगर माने आपके डाउन में किसी मंथ में आपने डाउन में अच्छा बिजनेस चला है और उसी डाउन में से अगर इनडायरेक्टली यानी कि आपकी टीम के मेंबर्स से आप बोनस लेना चाहते हो, तभी आप 1cc यानी 3cc 4cc कर सकते हो। आपको यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना होगा, अगर आप कोई भी लेवल अचीव करने वाले होते हैं, यानी सुपरवाइजर, मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, ये कौन से भी लेवल आप अचीव करने वाले होते हैं, तभी आपको यहाँ पर 4cc एक्टिव ही होना पड़ता है। तभी उसी से आपको यहाँ पर कमीशन यानी कि बोनस आता है टीम से। अगर आप 4cc एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपको इनएक्टिव, अगर आप मैनेजर हो तो इनएक्टिव मैनेजर रहेगा और सुपरवाइजर हो तो इनएक्टिव सुपरवाइजर रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर टीम से बोनस नहीं आएगा। अगर आप टीम में अच्छा बिजनेस चला है उसी मंथ, तो उसी मंथ ही अपना 4cc यहाँ पर एक्टिव कर सकते हो। आपको यहाँ पर कंपलसरी नहीं, लेकिन जब आप अपने लेवल अचीव करने वाले होते तभी आपको यहाँ पर 4cc एक्टिव होना ही चाहिए, तभी आपके लेवल अचीव हो सकते हैं। और आप नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, आप 4cc किस तरह से कर सकते हो। 4cc के लिए आप अपना अपना क्या कर सकते हो, आप 1cc का रिटेलिंग कर सकते हो, यानी कि आपको खुद के लिए प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। आप अच्छी से रिटेलिंग करते हो तो आप 1cc का रिटेलिंग कर सकते हो, 3cc की आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करा सकते हो। इसी तरह से आप 1+3cc करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना बिजनेस आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। आपको मैं यहाँ पर डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो आपको मैं यहाँ पर नोट्स में समझाती हूँ कि आपको 1cc करेंगे तो आपको यहाँ पर किस तरह से आपको कमीशन यानी कि बोनस आता है यहाँ पर। तो देखिए, आपको यहाँ पर समझाती हूँ 1+3cc क्या होता है। 1cc अपने आईडी से कर सकते हो, 3cc अपने फ्रंट में बिजनेस कर सकते हो। आपको यहाँ पर 3cc अपनी ज्वाइनिंग करा सकते हो किसी भी पर्सन की, और आपको यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया एक्टिव होने का होता है वो 4cc। तो आप अपनी आईडी से रिटेलिंग कर सकते हो, फ्रंट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जो राइट वेज होते हैं 4cc के, आपको यहाँ पर 1+3cc कर सकते हो। जो 1cc होता है सेल्फ आईडी पर परचेसिंग कर सकते हो। जो 3cc होते हो फ्रंट में यानी कि डायरेक्ट अपना बिजनेस कर सकते हो। जो सेकंड राइट वेज होता है यहाँ पर 2+2cc कर सकते हो। 2cc अपने आईडी पर रिटेलिंग कर सकते हो और 2cc की ज्वाइनिंग करा सकते हो। इसी तरह से भी आप अपना 2cc+2cc कर सकते हो, तभी आप 4cc एक्टिव होंगे। जो थर्ड वेव होता है यहाँ पर 3cc+1cc कर सकते हो, यानी कि आपकी यहाँ पर इजी रिटेलिंग हो सकती है, यानी कि आप 3cc की रिटेलिंग कर सकते हो सेल्फ आईडी पे और 1cc आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करा सकते हो। और जो फोर्थ वेव होता है 4cc आप क्या कर सकते हो, सेल्फ आईडी पे अपना रिटेलिंग कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पर अपना 4cc एक्टिव हो सकते हैं। जो 4 वे है, ये 4 वे से आप यहाँ पर 4cc एक्टिव हो सकते हो। लेकिन 2cc हमें क्यों करना होता है,
और करना ही क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इनके फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप ये पर्सन है और उसी पर्सन के अंडर में आपके यहाँ पर 5 पर्सन यानी कि 5 बिजनेस पार्टनर है। 5 बिजनेस पार्टनर A B C D ये बिजनेस पार्टनर है। अगर ये पर्सन ने आपके उसके डाउन में 2 लोगों की सीसीज की तो उसको यहाँ पर कितने 6,500 रुपये मिलते हैं, ये जो बी पर्सन को है। और अगर आप बी पर्सन से आप यहाँ पर इनकम लेना चाहते हो, अपना बोनस लेना चाहते हो 1,000 का, आपको यहाँ पर मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको यहाँ पर 1,000 यहाँ पर आपको यहाँ पर बोनस आता है इस मेंबर से। अगर आप यहाँ इस दोनों मेंबर से आप इनकम लेना बोनस लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 4cc एक्टिव ही करना होता है। ये हो गया इसके बेनिफिट्स। अगर आप टीम से बेनिफिट्स लेना चाहते हो, टीम से बोनस लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर 4cc एक्टिव हो सकते हो। अगर आप 4cc टीम 4AS को डायरेक्ट में कन्वर्ट किया, यानी कि उसने डायरेक्ट में 4AS को ज्वाइनिंग कराई। उसके बाद ये जो AS है उसने 2 पर्सन को ज्वाइन किया डायरेक्ट में, इसने भी 1 पर्सन को ज्वाइन किया। और जो थर्ड वाला AS है उसने भी दोनों पर्सन की ज्वाइनिंग की। और जो फोर्थ वाला है उसने भी ज्वाइनिंग की 2 पर्सन की। और जो फोर्थ वाले ने जो 2 की ज्वाइनिंग की उसमें से एक ने यहाँ पे 2 लोगों की ज्वाइनिंग की। अगर हमें यहाँ से इस पर्सन से अगर आपको इनकम चाहिए तो आपको यहाँ पे 1+3cc एक्टिव क्वालिफिकेशन होना चाहिए कंप्लीट, तभी आपको यहाँ से आपको इस पर्सन से आपको यहाँ पे आपको अर्निंग आती है, यानी कि आपको यहाँ पे एस कंप्लीट होंगे। अगर आप एस नहीं कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसके डाउन में जो भी होता है, अगर उसका 1+3c क्वालिफिकेशन एक्टिव होता है तो उसे जो भी इनकम होती है उसे मिलती है। अगर आप किसी भी लेवल पे हो, अगर आप AS लेवल पे हो या सुपरवाइज़र या असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर किसी भी लेवल पे होंगे तो आपको यहाँ पे एक्टिव क्वालिफिकेशन 1+3cc कंप्लीट ही करने पड़ेगा। अगर आप मानिए आप सुपरवाइज़र लेवल अगर किसी भी मंथ में आप सुपरवाइज़र लेवल कंप्लीट करने वाले होते तभी आपको उस मंथ में 1+3cc एक्टिव क्वालिफिकेशन आपका जो क्लियर होगा तभी आप सुपरवाइज़र बन जाएंगे। इसी तरह से आप असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर किसी भी लेवल पे आपको यहाँ पे 1+3cc एक्टिव क्वालिफिकेशन होंगे तभी आपका लेवल अप होगा। तो आपको ये समझ आया होगा कि अगर आपको इनडायरेक्टली यानी आपके जो भी नेटवर्क होता है उस इनडायरेक्टली आप डायरेक्ट से तो इनकम अर्न करेंगे ही, लेकिन आपको इनडायरेक्ट से इनकम अर्न करनी होती है, यानी कि नेटवर्क से आपको इनकम अर्न करनी होती है, तभी आपको यहाँ पे 1+3cc एक्टिव क्वालिफिकेशन करना ही पड़ता है, तभी आपको यहाँ से इनकम आती है। आई होप आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा कि 1+3cc क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर किसी पर्सन ने अपने डायरेक्ट में किसी मंथ में उसका काम नहीं चल रहा तो उस मंथ में उसने 1+3cc नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, उसको डायरेक्ट से तो इनकम आएगी। अगर उसने उसके टीम से कोई वर्क नहीं हुआ तो वो 1+3cc कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको डायरेक्ट से तो इनकम आएगी भी, इनडायरेक्ट से इनकम चाहिए तो आपको 1+3cc एक्टिव क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा 1+3cc क्या है, 1+3cc क्यों करनी पड़ती है और करने के बाद आपको किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आपको फॉरएवर को ज्वाइन करना है या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। जब आप एक्टिव